आज की इस वीडियो में हम वृत्त संबंधी प्रश्न को देखेंगे और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें वृत्त की जीवा दी हुई रहेगी और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला रहेगा, तब हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे ये इस प्रश्न में सीखेंगे। सवाल है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी 8 सेमी है। यहाँ जीवा आपको ए बी दिख रहा है जो कि ये पूरा 8 सेमी है और जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ओ सी है। ये केंद्र है ओ और यहाँ से ए बी जो जीवा है इस पर लंब डाला गया है। आपको याद रखना होगा कि जब भी किसी बिंदु से किसी रेखा पे लंब डाली जाती है तो वो 90 डिग्री कोण बनाती है और यहाँ जो केंद्र से जीवा ए बी पे लंब डाला गया है उसकी लंबाई 3 सेमी है, प्रश्न में दिया हुआ है और ओ वृत्त का केंद्र है और हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या वो होती है जो वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से आप मिलाते हैं तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे ये वृत्त की त्रिज्या हुई, केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी आप मिला देंगे तो उसकी लंबाई जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ हमें तो दो ही चीज़ मिला है, एक ए बी की लंबाई और एक ओ सी की लंबाई, और इसी की सहायता से हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो यदि हम इस O से A को मिला दें तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी और मिलाने पे ये एक त्रिभुज बनाएगा जो कि O A और C होगा और जो O A C त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। O A C समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई अगर पता हो तो हम तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, सूत्र है, वो ये है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमें लंब OC की लंबाई, लंब OC की लंबाई 3 सेमी प्रश्न में दिया है और आधार की लंबाई पूरे AB की लंबाई तो 8 सेमी है, लेकिन हम इस त्रिभुज से सवाल हल कर रहे हैं तो हमें AC की लंबाई निकालनी होगी और AC की लंबाई AB का आधा होता है। ये एक प्रमेय है कि जब भी केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए पूरे लंबाई का आधा हम करें तो पूरी लंबाई 8 है तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 सेमी। तो लंब और आधार मिल गया। अब हमें कर्ण निकालना है जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या बराबर हम लिखेंगे जो लंब का स्क्वायर हो प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या जो है वो कर्ण की जगह पे लिया गया है, इसलिए त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, ये त्रिज्या का स्क्वायर है। त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब R का स्क्वायर बराबर 25 हुआ तो R बराबर 5 होगा। आप जानते हैं कि यहाँ से हम R निकालने के लिए 25 को अंडर रूट में लिख सकते हैं और अंडर रूट में जब कोई
अंक का जोड़ा बन जाता है तो हम उसे अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं और एक अंक लिख लेते हैं बस।